वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नई वैकेंसी के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि कैथल जो सेशन कोर्ट है, जिला न्यायालय है, उसके अंदर क्लर्क की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के अंदर क्या योग्यता रहेंगी, क्या सैलरी रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे और फॉर्म को अप्लाई आप कैसे कर सकते हो उन चीज़ों पे। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि कैथल ज़िले में जो सत्र न्यायालय है उसमें जो है एडोक के ऊपर इसके आधार पर 6 महीने के लिए या जब तक जो है पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट जो है रेगुलर भर्ती नहीं करता है तब तक के लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप एडोक पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके जो है हटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एक बार जब एंट्री हो जाती है किसी भी जॉब के अंदर तो वहाँ पर हटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी जो होता है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे निर्भर करती हैं। अब इसके अंदर कितनी वैकेंसी हैं तो बात करते हैं हम। इसमें जो है ये वैकेंसी जो क्लर्क पोस्ट के लिए रहेंगी, इसमें जो है ये विजुअल जो भी मतलब जिनको कम दिखाई देता है या कम सुनता है उनकी एक एक वैकेंसी है। जनरल की यहाँ पे 9 पोस्ट है, EWS की यहाँ पे 3 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे SC कैटेगरी की 2 शाखाएं यहाँ पे 3 और 1 वैकेंसी है। उसके बाद BCA और BCB, BCA की 2 वैकेंसी और BCB की 2 वैकेंसी है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक, उनकी जो है जर्नल की 2, जितने भी पिछड़ी जाति के उनकी 1 और अन्य पिछड़ी जाति के इनमें 1-1 वैकेंसी है। उसके बाद इनमें जो वेतन रहेगा 25,500 रुपये प्रति महीने। वेतन कितना रहेगा? 25,500 रुपये प्रति महीने पे। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि भर्ती के दौरान जो वैकेंसी की संख्या है वो आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एज के ऊपर। इसमें एज कितनी रखी गई है तो आवेदक की आयु जो 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 42 वर्ष हो। आरक्षित उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। मतलब यहाँ पर जो BC कैटेगरी है और SC कैटेगरी है उनको यहाँ पर आयु में छूट भी दी गई है। ये एज की बात हो गई। यहाँ पे मैं एक जनरल की एज बता दूँ 18 से 42 साल। उसके बाद इसके अंदर SC और BC को आयु के अंदर छूट है, मतलब BC को 3 साल की, SC को 5 साल की। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें बता रखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद 10वीं के अंदर हिंदी विषय में 10वीं पास होनी चाहिए, मतलब 10वीं के अंदर हिंदी होनी चाहिए। और वो बंदा जो है कंप्यूटर चलाने में सक्षम होना चाहिए, मतलब उसको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। और जो ये आवेदक है, जो भी आप फॉर्म भरोगे, जो बंदा वो जो 1 जनवरी 2025 तक ये सारी योग्यताएं पूरी करता हो। आगे बात करते हैं इसमें अंतिम तिथि की। इसमें अंतिम तिथि की बात करते हैं तो आप जैसा आप देख पा रहे हो कि अंतिम तिथि जो है 3 मार्च 2025 है, शाम 5 बजे तक। यहाँ पर जो है ऑफलाइन फॉर्म जो है यहाँ पर भेजना पड़ेगा। निर्धारित तिथि मतलब 3 मार्च 2025 के बाद जो है कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने बताया है। आगे बात करते हैं कि चयन करने का तरीका क्या रहेगा। यहाँ पर इन्होंने एक उम्मीदवार को निम्नलिखित विषयों में लिखित परीक्षा पास करनी होगी। मतलब जो है एडोक पे जो भर्ती है इसमें एक पेपर होगा। इसमें पेपर की अवधि क्या होगी? 2 घंटे का पेपर होगा। इस पेपर के अंदर एक तो GK का सेट आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश के में क्या रहेगा? इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव जिस ग्रामर के 10 क्वेश्चन रहेंगे और सब्जेक्टिव में ऐसे, लेटर, फ्रेजेज या ट्रांसलेटर, ये 40 नंबर का रहेगा। मतलब टोटल पेपर जो आपका रहेगा कितने का रहेगा? 100 नंबर का रहेगा। और इन्होंने खास बात बताई है कि प्रत्येक विषय में 33% अंक लेने होंगे। ठीक है, और किसी भी अभ्यर्थी को तब तक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा जब तक वह दोनों विषयों में 40% अंक प्राप्त नहीं कर लेता। मतलब 100 में से आपको मिनिमम 40 नंबर तो लेने ही लेने पड़ेंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे इन्होंने क्या बताया है कि इसके बाद सभी उम्मीदवारों में से लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों में से चयन समिति द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार उम्मीदवारों को यहाँ पर कंप्यूटर दक्षता की परीक्षा, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर का टेस्ट भी होगा रिटर्न होने के बाद,
अर्थात कंप्यूटर में संचालन, कंप्यूटर चलाने या उम्मीदवार की दक्षता का पता लगाना जो कि अनिवार्य है के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर दक्षता में जो अंक है वह अंतिम योग्यता में नहीं जोड़े जाएंगे, मतलब ये जो एक प्रकार से क्वालिफाई रहेगा, क्योंकि ये अंक केवल जो है एक प्रकार से दक्षता परखने के लिए। कंप्यूटर दक्षता की परीक्षा 2 भागों में ली जाएगी। कंप्यूटर का पेपर जो है कैसे होगा, पहले भाग में उम्मीदवार को जो है यहाँ पर 10 नंबर का एक टेस्ट होगा, स्प्रेडशीट में एक्सेल वगैरह आना चाहिए, उसमें से 4 नंबर लाने जरूरी है। उसके बाद दूसरे भाग में क्या होगा, यहाँ पे टाइपिंग है। दूसरे भाग में उम्मीदवार को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी में टाइपिंग करनी होगी और टाइपिंग टेस्ट जो उत्तीर्ण करना होगा। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों की चयन सूची पूरी तरह से योग्यता के आधार पर तैयार की जाएगी, इसमें ही बताया गया है। आगे हम बात करते हैं परीक्षा की तिथि क्या रहेगी। इन्होंने बताया कि परीक्षा की तिथि जो है ये जो है अभी इन्होंने डाली नहीं कि वेबसाइट जो है ये जो कैथल कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप समय समय पर चेक करते रहे, वहाँ पे जो है परीक्षा की तिथि डाली जाएगी। आगे हम बात करते हैं आवश्यक निर्देश है कुछ जो हर भर्ती में रहते हैं। आपके लिए इतनी चीज़ें थी, जैसे एज जो है 18 से 42 होनी चाहिए। एज यहाँ पे कितनी 18 से 42 होनी चाहिए जर्नल के लिए। उसके बाद यहाँ पे बंदा जो ग्रेजुएट होना चाहिए और एक प्रकार से कंप्यूटर में भी वो सक्षम होना चाहिए, कंप्यूटर जो आराम से इसको एक्सेल वगैरह का ज्ञान हो, और टाइपिंग 30 इंग्लिश की 30 प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। आगे बात करें हम, ये जो है जो भी फॉर्म रहेगा ये इसका फॉर्म है, मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये सारी चीज आप देख सकते हो, इसमें लास्ट में जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म जो आप भर के यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी। उसके बाद नेम, यहाँ पे जो भी आपका नेम है ABC जो भी नेम है वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपके फादर का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी में जो जर्नल है BCB है, OBC है, सॉरी BCB है, BCA है, SC है, जो यहाँ पे आएगा। उसके बाद चौथे ऑप्शन में यहाँ पे कोई बंदा एक प्रकार से PWBD का है या डिसेबल बंदा है, वो यहाँ पे अपनी जो है डिसेबिलिटी जो परसेंटेज यहाँ पे अटैच करेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो होता है जहाँ पे आप रह रहे हो, जैसे आप किसी और जिले में रह रहे हो तो वहाँ पे ये लिख सकते हो। आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल सकते हो। आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें लिखनी होगी कि क्लास जैसे 10वीं के अंदर ये है, पासिंग कब की थी, कौन सा बोर्ड था, कितनी परसेंटेज आपकी आई थी। उसके बाद 12वीं में यहाँ पे पासिंग ईयर जो भी आपकी हो, बोर्ड हरियाणा बोर्ड है, परसेंटेज यहाँ पे लिखोगे। ग्रेजुएशन सारी चीज़ें जैसे बताई वैसे लिखने हैं। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपके पास कोई भी हो तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी लगा सकते हो, ठीक है। और इन सब की कॉपी जो है आप इनके साथ अटैच करनी है, एक्सपीरियंस की भी, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की भी। उसके बाद जो है यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे एप्लीकेंट के। करने के बाद जो कैथल जिले का जो न्यायालय है उसके एड्रेस पे ये चीज़ें सेंड कर देनी है। उसके बाद जब भी आपकी डेट आएगी, यहाँ पर डेट जब होगी एग्जाम की तब आपको एग्जाम देने जाना है। उसके बाद आपका क्या होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। अगर आप इसमें जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि डॉग पे नौकरी करना चाहते हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस चीज़ को आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।